सभी को नमस्ते। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसका क्या नाम है, भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जो प्रमुख दर्रों में दो दर्रों के बारे में डिस्कशन किया था। एक था आपका बुर्जिल दर्रा और दूसरा कौन सा था, बनिहाल दर्रा। अब उन दर्रों से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से भारतीय दर्रे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। चलो आइए देखते हैं। ये वाला पार्ट आपका पीओके हो गया। तो देखिए, जम्मू को और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, कश्मीर। कौन सा हो गया, कश्मीर। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा था आपका, कौन सा था जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला, बनिहाल। कौन सा था, बनिहाल दर्रा। कौन सा था, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है। उसके अलावा जम्मू को कश्मीर में कौन सी जगह है, श्रीनगर। कौन सी है, श्रीनगर। अब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर कौन सा हो गया, ये पीर पंजाल। कौन सा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया। कौन सा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, ठीक है। जो जम्मू को देखो, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा वो कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा होगा। और जो जम्मू को कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है, ठीक है ना। उस यानी कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, पीर पंजाल दर्रा जोड़ेगा। क्लियर है। अब कश्मीर को और पीओके से या कश्मीर को पाकिस्तान से या भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा था, बताइए कौन सा था, बुर्जिल दर्रा था। कौन सा था, बुर्जिल दर्रा था। क्लियर है। अब हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है, वो जिसका क्या नाम है, जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है इसमें, जवाहर सुरंग है, जिसका उद्घाटन कब हुआ, 1956 में। जो किसके नाम पर है, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। इस सुरंग की अगर लंबाई देखी जाए तो 2.86 किलोमीटर है। कितनी है, 2.86 किलोमीटर, यानी कि लगभग कितनी है, 3 किलोमीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर है जवाहर सुरंग की लंबाई। क्लियर है। और देखो, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। इसलिए इस दर्रे को क्या बोलते हैं हम, गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर जाने का क्या है, ये रास्ता है या दरवाजा है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा है। उसके अलावा इसमें हमने आपको और बताया था कि इस दर्रे के अंदर कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है। इस सुरंग के अंदर से ही कौन सा हाईवे जा रहा है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, 44 है। कौन सा है, 44 है, जो इसी दर्रे से होकर जा रहा है। भारत का क्या है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। जो किसको जोड़ता है, कश्मीर को या श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है, 3745 किलोमीटर है। कितनी है, 3745 किलोमीटर है। अब देखो, तो आपके 3 दर्रे हो चुके हैं अब तक, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कश्मीर को किससे जोड़ता है, पीओके से, या भारत को किससे जोड़ता है, पाकिस्तान से जोड़ता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन कौन से और दर्रे हैं। तो देखो, ये वाला पार्ट हो गया आपका नीचे वाला, लेह। कौन सा हो गया, लेह। और ऊपर वाला कौन सा हो गया, लद्दाख। कौन सा हो गया, लद्दाख। और जो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सीओके का मतलब चीन अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो देखो,
श्रीनगर को श्रीनगर को श्रीनगर को लेह से जो जोड़ने वाला जो दर्रा होगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा वो कौन सा दर्रा होगा? जोजिला। कौन सा होगा? जोजिला दर्रा होगा। कौन सा होगा? जोजिला दर्रा होगा। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जिसका क्या नाम है? जोजिला सुरंग है। कौन सी सुरंग है? जोजिला सुरंग है। कौन सी है? जोजिला सुरंग है। यानी कि जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और इसके अंदर कौन सी सुरंग बनी हुई है? जोजिला सुरंग बनी हुई है। ठीक है, कौन सी बनी हुई है? जोजिला सुरंग। इसका उद्घाटन कब हुआ? 2018 में हुआ। उद्घाटन का मतलब है अभी भी ये किस अवस्था में है? निर्माण अवस्था में है। किस में है? निर्माण अवस्था में है। निर्माण अवस्था में है, अभी ये बनी नहीं है कंप्लीटली। ठीक है ना? कौन सी सुरंग? जोजिला सुरंग। लेकिन कब से बनना शुरू हुई है? 2018 से बनना शुरू हुई है जोजिला सुरंग। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है इसकी? 14.2 किलोमीटर। कितनी है? 14.2 किलोमीटर है। अगर ये सुरंग बनकर जब भी तैयार होगी तो ये भारत की सबसे लंबी कैसी सुरंग होगी? रोड सुरंग। कैसी होगी? रोड सुरंग होगी। कैसी होगी? रोड सुरंग होगी। क्लियर है? अब देखो, अब लेह को लद्दाख से भी जोड़ने वाला एक दर्रा है। लेह को लद्दाख से भी जोड़ने वाला एक दर्रा है। देख लेते हैं क्या नाम है उसका। खारदुंगला। कौन सा है? खारदुंगला है। खारदुंगला। ठीक है, खार खारदुंगला कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रा है जो किसको जोड़ रहा है? लेह को लद्दाख से जोड़ता है खारदुंगला। अब देखो इधर देख लेते हैं। आपको मालूम है पीओके से भी कौन सा देश सीमा लगाता है? चीन लगाता है। कौन सा लगाता है? चीन लगाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा देश आ जाएगा? चीन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? चीन आ जाएगा। और ये थोड़ी सी सीमा कौन लगाता है पीओके से? अफगानिस्तान लगाता है। कौन लगाता है? अफगानिस्तान लगाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सीमा लगाता है? पाकिस्तान। कौन लगाता है? पाकिस्तान लगाता है भारत देश के साथ। ठीक है, तो अब देखो लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला भी एक दर्रा होगा। लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला भी दर्रा होगा। और जो दर्रा होगा वो सबसे ऊंचाई पर भी होगा। सबसे ऊंचाई पर भी होगा। तो उसका क्या नाम है दर्रे का? क्या नाम है? काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जिसका क्या नाम है? काराकोरम है। क्या नाम है? काराकोरम है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5540 मीटर है। कितनी ऊंचाई पर है ये? 5540 मीटर की ऊंचाई पर है। जो लद्दाख को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। यानी कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? एक पर्वतीय दर्रा है काराकोरम, जो कौन सी पर्वतमाला में है? आपको मालूम होगा ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वतमाला थी यहाँ पर? काराकोरम पर्वतमाला में है। क्लियर है? तो देखो ये सभी जो प्रमुख दर्रे थे वो कौन से राज्य के थे? जम्मू कश्मीर के और लेह लद्दाख के। किसके थे? जम्मू कश्मीर के और लेह लद्दाख के। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें और राज्यों के दर्रे भी इनमें हमें जानकारी मिलेगी कौन कौन से और दर्रे हैं। ये थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये जो राज्य आएगा कौन सा आएगा यहाँ पर? हिमाचल। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश आ जाएगा।
कौन सा जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश में भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये आपका हो गया लाहौल स्पीति, ठीक है, ये लाहौल स्पीति हो गया। और ये आपका लाहौल स्पीति जो किसको जोड़ रहा है? मनाली को। किसको जोड़ रहा है? मनाली को जोड़ रहा है। तो लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ने वाला, लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा वो कौन सा होगा? रोहतांग दर्रा होगा। कौन सा होगा? रोहतांग दर्रा होगा। रोहतांग दर्रा होगा। ठीक है, जो मनाली को किससे जोड़ रहा है? लाहौल स्पीति। दोनों स्थान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, तो रोहतांग दर्रा होगा। इस रोहतांग दर्रे के अंदर एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? अटल सुरंग। क्या रखा गया है? अटल सुरंग रखा गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री किसके नाम पर है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। ठीक है ना, अटल सुरंग रखा गया है। इस सुरंग की अगर लंबाई देखें हम तो 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है इस सुरंग की लंबाई, अटल सुरंग की लंबाई। इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन भी हमारे देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना, जो हमारे देश के क्या है वर्तमान में? प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया इसका? 3 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। कौन सी सुरंग का? अटल सुरंग का, जो कौन से दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में है, जो मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति से। किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति से। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो दर्रा है कौन सा है। अब देखें, इधर देखें, मनाली को और ये कौन सा जगह आ रहा है? लेह। तो मनाली को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा, मनाली को किससे जोड़ा? लेह से। मनाली को लेह से जो जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसका क्या नाम है? देखिए 5, ये 6ठा नंबर हो गया, ये आपका 7वां नंबर हो गया, और ये कौन सा नंबर आएगा? 8वां। तो देख ले, मनाली को लेह से जो जोड़ने वाला जो दर्रा होगा वो कौन सा होगा? बाडालाचाला। कौन सा होगा? बाडालाचाला। कौन सा होगा? बाडालाचाला। बाडालाचाला दर्रा या बारालाचाला। बारालाचाला, बारालाचाला, बाडालाचाला या बारालाचाला दर्रा। क्लियर है, जो मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। और मनाली को लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। अब देखो, आप सबको मालूम होगा यहाँ पर कौन सा देश है? तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत है। तिब्बत में एक पर्वतमाला है, कौन सी है? कैलाश है। कौन सी है? कैलाश है। तो तिब्बत की जो कैलाश पर्वतमाला है वहाँ से एक नदी भारत में आती है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। क्लियर है। इसका क्या नाम है नदी का? सतलज नदी है। क्या नाम है? सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी है। तो यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका क्या नाम है? शिपकिला। क्या नाम है? शिपकिला है। देख लेते हैं कौन सा दर्रा है इधर 9वें नंबर पर, शिपकिला। शिपकिला दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा है? शिपकिला है। तो देखो, शिपकिला जो दर्रा है वो कहाँ पर है? हिमाचल में कुन्नूर जिला है। कौन सा है? कुन्नूर जिला। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? कुन्नूर जिला। तो कुन्नूर को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा वो कौन सा होगा? शिपकिला होगा। या फिर ये जो दर्रा है नदी के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है, कौन सा? शिपकिला। कि भाई वो कौन सा भारतीय दर्रा है जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? कहाँ से? तिब्बत से। तो कौन सा दर्रा है? शिपकिला है। वैसे ये जो दर्रा है शिपकिला
जो हिमाचल में कौन सा स्थान है कुन्नूर है, उसको कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर है। तो ये जो इंपॉर्टेंट दर्रे हुए वो किस राज्य के हुए, आपके हिमाचल के हुए। किस राज्य के हुए, हिमाचल के हुए। क्लियर है। देखो देखो हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़े, लेह लद्दाख के दर्रे पढ़े, हिमाचल के दर्रे पढ़े। अब हम आगे आगे जाएंगे तो आगे भी एक राज्य आएगा हिमाचल के बाद। कौन सा आएगा हिमाचल के बाद, हिमाचल के बाद जो दर्रा आएगा वो कौन सा, हिमाचल के बाद कौन सा राज्य आएगा, उत्तराखंड। कौन सा आएगा, उत्तराखंड। तो देखो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। ये तो देखो हिमाचल प्रदेश के हो गए, किसके हो गए, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पर जो दर्रे आएंगे उनको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कौन सा राज्य है ये, उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड। ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये, माना, माना दर्रा, माना, फिर आ जाएगा आपका कौन सा, नीति, नीति दर्रा, फिर आ जाएगा कौन सा आपका, लिपुलेख। कौन सा आ जाएगा, लिपुलेख। ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख, ये जो तीनों दर्रे होंगे, ये तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ेंगे, तिब्बत से। किससे जोड़ेंगे, तिब्बत से। ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख कौन से राज्य के हैं, उत्तराखंड के हैं। ठीक है ना। अब हमें अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो, देखो कैलाश क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। और मानसरोवर क्या है, देखिए मानसरोवर क्या है, मानसरोवर एक झील है। क्या है, एक झील है। यानी कैलाश मानसरोवर की अगर यात्रा करनी हो भारत से, तो हम किस दर्रे से होकर जा सकते हैं, तिब्बत, लिपुलेख। तिब्बत यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसरोवर यात्रा करने के लिए, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए इस दर्रे से जाते हैं। कौन से दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से। किस दर्रे से जाते हैं, लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कौन सा कंट्री आ जाएगा, पड़ोसी, नेपाल आ जाएगा। कौन सा जाएगा, नेपाल आ जाएगा। फिर आगे जाकर जो आएगा हमारा कौन सा स्टेट आ जाएगा, सिक्किम। कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। और फिर आगे देख लेते हैं आगे कौन सा आ जाएगा, ये लास्ट में तो देखो जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, जम्मू कश्मीर के बाद लेह लद्दाख के दर्रे हो गए, लेह लद्दाख के बाद हिमाचल के, हिमाचल के बाद उत्तराखंड के। ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ेंगे, तिब्बत से जोड़ेंगे, माना, नीति और लिपुलेख। अब हम बात करते हैं कौन से राज्य की, सिक्किम राज्य की। कौन से राज्य की बात करते हैं, सिक्किम राज्य की बात करते हैं। तो देखो सिक्किम में एक सुपर इम्पोर्टेंट दर्रा है। ठीक है। इसका तो क्या नाम है, सिक्किम में नाथुला। कौन सा है, नाथुला दर्रा है। कौन सा है, नाथुला दर्रा है। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। अब देखिए तिब्बत के ऊपर किस देश का अधिकार है, चीन का अधिकार है। और देखो दर्रों का काम होता है 2 स्थानों को जोड़ने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, तो जोड़ने के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है तो नाथुला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। क्योंकि यहाँ पर कौन सा देश आ रहा है, तिब्बत आ रहा है। कौन सा आ रहा है, तिब्बत आ रहा है पूरा का पूरा। लेकिन अगर व्यापार के इधर देखें, इस दर्रे को 1962 में जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, भारत चीन के युद्ध के बाद इस दर्रे को क्या था, बंद कर दिया गया था। ठीक है ना। लेकिन सन 2006 में इस दर्रे को पुनः व्यापार के लिए खोला गया था।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो व्यापार होता है वो किस वस्तु का होता है, रेशम का होता है। किसका होता है, रेशम का होता है। इसलिए इस दर्रे को हम रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछ सकता है कि नाथुला दर्रा कब बंद किया गया था, कब बंद किया गया था, 1962 में। और पुनः कब खोला, पुनः कब खोला, 2006 में। और ये किस चीज़ का व्यापार मार्ग है, रेशम का है। किसका है, रेशम का है। क्लियर है। नाथुला दर्रा, यानी कि अगर आपको व्यापार के संदर्भ में पूछा जाए कि नाथुला दर्रा किन दो देशों के मध्य व्यापार प्रदान करता है, तो व्यापार के लिए भारत और चीन के मध्य। क्यों, क्योंकि तिब्बत कोई स्वतंत्र या संप्रभु देश नहीं है, उसके ऊपर किसने अधिकार किया हुआ है, चीन ने। ठीक है। तिब्बत कोई संधि समझौता व्यापार खुद की सहमति से नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो व्यापार के लिए आए तो भारत और चीन के मध्य ये दर्रा है। अगर जोड़ने के संदर्भ में आए कि किन दो देशों को आपस में ये जोड़ता है, या किन दो देशों को आपस में, या किन दो स्थानों को मिलाता है, तो फिर कौन सा आएगा आपका, भारत को तिब्बत से। क्लियर है। और कौन सा मार्ग यहाँ पर है, रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि रेशम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिल्क। क्या कहते हैं, सिल्क। यानी कि सिल्क रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाथुला दर्रे को। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, जेलेपला। कौन सा है, जेलेपला दर्रा। कौन सा है, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। जेलेपला या जिलिपला, जिलिपला, जेलेपला, जिलिपला। तो देखो ये दर्रा एक घाटी जाती है। यहाँ पर कौन सा देश हो गया, भूटान हो गया। कौन सा हो गया, भूटान हो गया। और यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, ये इंडिया हो गया। और ऊपर कौन सा हो गया आपका, तिब्बत हो गया। कौन सा हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है। तो देखो जेलेपला जो दर्रा है ना, एक घाटी है। कौन सी, चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी है। उस घाटी से होकर ये दर्रा क्या है, जाता है। कौन सा, जेलेपला, जो भारत को यानी कि सिक्किम को तिब्बत की क्या, कौन सी राजधानी है, ल्हासा। तिब्बत की राजधानी किससे जोड़ता है ये, ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, जेलेपला। कौन सा जोड़ता है, जेलेपला। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कौन से राज्य के दर्रों की, अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रों की। तो देखो यहाँ पर एक दर्रा आता है बॉमडीला। कौन सा आता है, बॉमडीला दर्रा आता है, बॉमडीला। ठीक है, बॉमडीला दर्रा आता है। अब ये जो बॉमडीला जो दर्रा होगा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो बॉमडीला जो दर्रा होगा वो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, आपको तिब्बत से। किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा बॉमडीला। किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा बॉमडीला। अब देखो ये तिब्बत हो गया। और आपको देखो अगर आपको मैप का वो हो तो यहाँ से जो पीछे से जो देश आएगा वो कौन सा आएगा, चीन। कौन सा आएगा, चीन। इस तरह इनकी मैप लोकेशन है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ तक कौन है, पूरा आपका ये तिब्बत आ जाता है। ठीक है ना। और तिब्बत के ऊपर कौन सा देश है, चीन है। तो देखो यहाँ पर जो दर्रा आएगा ना वो कौन सा आएगा, यांगयाप। कौन सा आएगा, यांगयाप दर्रा आएगा, यांगयाप, यांगयाप दर्रा। कौन सा आएगा, यांगयाप दर्रा आएगा। ठीक है ना। यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को, ये कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश को और किससे जोड़ रहा है, चीन से। किससे जोड़ रहा है, चीन से जोड़ रहा है। अब देखो आपको मालूम होगा तिब्बत से एक नदी आती है यहाँ पर, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र। जो यांगयाप दर्रे के पास से जो एक गार है ना, दिहांग, दिहांग गार से प्रवेश करती है और कहाँ चली जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। तो पूछ लेगा किस दर्रे के समीप से, किस दर्रे के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। तो क्या आएगा, यांगयाप। लेकिन ध्यान रखें मैप लोकेशन में कि यहाँ तक तो ये तिब्बत का वो है और इसके ऊपर किसका है, चीन का। तो यांगयाप जो दर्रा है ना अरुणाचल प्रदेश को किसके जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा। अब यहाँ पर और दर्रे हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो देखो
ये हो गया दिहांग दर्रा, दिहांग, दिहांग, दीफू और लिखापानी। दिहांग, दीफू और लिखापानी, ये तीनों दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ते हैं? म्यांमार से जोड़ते हैं। तीनों दर्रे किससे जोड़ते हैं? म्यांमार से जोड़ते हैं, यानी कि बर्मा से जोड़ते हैं, म्यांमार से। क्लियर है? दिहांग, दीफू और लिखापानी जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहे हैं? म्यांमार से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? म्यांमार से। क्लियर है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखे जाए तो कौन कौन से दर्रे हुए? देखिए, बॉमडिला दर्रा हुआ एक, दूसरा यांगयाप हुआ, तीसरा दिहांग, चौथा दीफू, पांचवा लिखापानी। बॉमडिला जो दर्रा है ना, वो भारत को किससे जोड़ रहा है? आपको तिब्बत से। किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। यांगयाप जो दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को या भारत को किससे जोड़ रहा है? चीन से। और दिहांग, दीफू और लिखापानी ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहे हैं? म्यांमार से। या भारत को किससे जोड़ रहे हैं? म्यांमार से। अब यहाँ पर एक लास्ट दर्रा और आता है, तुजू दर्रा। कौन सा आता है? तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर। तो तुजू दर्रा है ना जो, वो किससे जोड़ता है? आपके यहाँ पर कौन सा देश आ रहा है? म्यांमार। ठीक है ना? और ये कहाँ पर है तुजू दर्रा? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है ना? तो ये क्या हुए? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के क्या हुए? प्रमुख दर्रे हुए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? सुरंग के कौन कौन सी सुरंगें हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं, कौन कौन से दर्रों से वो सुरंगें जा रही हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखो, दर्रों से 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये दर्रा कौन से राज्य का है? सीधा आ जाएगा। जैसे पूछ लिया आपसे यांगयाप दर्रा है, वो कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में? यांगयाप। अरुणाचल प्रदेश में। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है एक। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का वो कौन सा दर्रा है जो पुनः व्यापार के लिए सन 2006 में खोला गया है? तो कौन सा है? नाथुला है। कौन सा है? नाथुला है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि भारत का वो कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर है? तो कौन सा है? काराकोरम है। कौन सा है? सब काराकोरम है। या भारत का वो कौन सा दर्रा है जिसमें अटल सुरंग है? तो कौन सा है अटल सुरंग? आपका रोहतांग दर्रे में। कौन से दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में है। क्लियर है? ठीक है ना? तो विशेषता के आधार पर, या वो दर्रा किस किस को जोड़ता है उसके आधार पर, या कोई उसकी लोकेशन है कहाँ पर है, तो राज्य के आधार पर, ये 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इन दर्रों से। ठीक है? ज़्यादा चांस ऐसे ही होता है प्रश्न आने का। ठीक है? तो देखिए, भारत के क्या पढ़ाया हमने आज आपको? भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 99% तक लगभग सारा ही जो हमारे दर्रों से जो टॉपिक होता है यहीं से कवर होता है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए आप इनको नोट कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, विभिन्न विभिन्न कमीशंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनसे आप देख सकते हैं मटेरियल को। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।